बॉलीवुड में हरियाणा के छोरे लगातार अपनी पहचान को बना रहे हैं और अब इस पहचान को देने का काम पानीपत के रविंद्र कोहाट करने जा रहे हैं, जिनकी जोरा मूवी 8 अगस्त को रिलीज हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री से भी मिलकर के आए हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब आपकी मुलाकात रही और हरियाणा की पहचान के बारे में आपने बताया कि बॉलीवुड में आप देने जा रहे हैं, जल्दी ही मूवी तो बन चुकी है, रिलीज होनी बाकी है, क्या कहेंगे? बस क्या बोलूँ मैं, एक सपना होता है किसी प्रदेश का सीएम उनके कंधे पर हाथ रख के बधाई दे कि ब्लेसिंग दे, आपकी पिक्चर हिट हो और हम साथ खड़े हैं, तो इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है। तो सपना मेरा पिक्चर करने का था और पिक्चर करने के बाद इतना बड़ा हाथ मेरे कंधे पे रखा है। मैं फ़ोटो भी डालने वाला हूँ, जो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ कि फ़ोटो पोस्ट कर दूँ, लेकिन मैं अभी करूँगा शाम को। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सराहना की, काम की कि तुमने किया है, नाम रोशन किया है। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हरियाणा से रणदीप हुड्डा सब ने अच्छा काम किया, अब आगे भी आप लोग आ रहे हो तो हरियाणा को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ में। और बाकी सबका थैंक्स बोलूँगा राजीव राय को, जिनकी वजह से मैं वहाँ खड़ा हो पाया। और उन्होंने आपको राजीव राय जिनकी पिक्चरें हर किसी ने देखी होगी, मोहरा, गुप्त, त्रिदेव, विश्वात्मा, इनकी पिक्चरें सारी सुपर हिट हैं। कभी भी इनकी पिक्चरें लोगों को नापसंद नहीं हुई हैं। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना, जिनकी मोहरा पिक्चर का मैं बचपन से फ़ैन हूँ, तो मेरा ये इतना बड़ा सपना था। और मैं जो एज एन हीरो कास्ट करना, मतलब एक बार के लिए, इससे बढ़ के खुशी। हरियाणा जैसे छोटे स्टेट से आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, कुछ थोड़ा अगर आप जर्नी के बारे में बताएं। देखो, मैं हरियाणा पुलिस में भी रहा हूँ, तो हरियाणा पुलिस में रहते रहते मेरा सपना हमेशा ये काम करने का ही था कि मैं मॉडलिंग में जाऊं। तो हमारे एसएसपी नवदीप सिंह विर्क ने मुझे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मेरे को लिव विदाउट पे दो ताकि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊं। तो उन्होंने मुझे छुट्टियां सैंक्शन की ये काम करने के लिए। फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ है। हरियाणा पुलिस का एक कर्मचारी जो एक सपना लेके निकलता है और मुंबई तक जाता है, जहाँ पे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और हम हरियाणा के होते हैं सर, हमें बोलना, चलना, बैठना हमारा बिल्कुल अलग रहता है माहौल। आजकल तो फ़ोन पे फिर भी सब निकल जाता है, उस टाइम पे फ़ोन पे कुछ होता नहीं था, तो बड़ा स्ट्रगल 10 गुना ज़्यादा होता था। तो मैं उस माहौल से निकल के मुंबई गया और ऐसे डायरेक्टर की पिक्चर की, जिसकी पिक्चर करने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार भी तरसते हैं और आज भी तरसते होंगे सर। तो ऐसा काम मिलना, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ। ऐसा इंसान मेरी लाइफ में भेजा जिन्होंने ये पिक्चर बनाई जोरा, जो कि 8 अगस्त को हर सिनेमा हॉल पे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है। तो ये मेरा पॉइंट था। सस्पेंस थ्रिलर है ये मूवी, इसके अंदर कुछ आप बताएंगे मूवी के बारे में थोड़ा बहुत, जितना आप, जिसमें आप और सस्पेंस बना सकें। सस्पेंस थ्रिलर ये है सर कि जो इस पिक्चर के अंदर रोल है, मैंने जो किया एक पुलिस वाले का ही रोल है। तो ये एक अपने आप में इमोशनली कनेक्शन बैठता है। मैंने पुलिस में किया पुलिस वाला, एक पिताजी से प्यार किया इस धरती पे सबसे ज़्यादा, वो अब 2015 में नहीं रहे, तो उनको इतना मिस करता हूँ। तो ये कहानी पिताजी के ऊपर है कि उनका जिसने मर्डर किया मेरे पिताजी को, उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब कोई क्लू मेरे पास है नहीं। हर 2 मिनट में ऐसे झटके लगेंगे पिक्चर में कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हर बार। तो ये कहानी है जो एक बेटा अपने बाप के कातिल को ढूंढ रहा है, तो वो ढूंढता ढूंढता पूरा सर्वाइव कर रहा है, जो कि जोरा, जिसका आप पिक्चर देखोगे तो ही पता चलेगा मेनली। तो आप मेन हीरो हैं, पुलिस का रोल कर रहे हैं। पुलिस के रोल में हम देखते हैं सलमान खान को, हम देखते हैं अजय देवगन को, और एक तरफ आप इस रोल को कर रहे हैं। कितना चुनौती मानते हैं आप इस चीज़ को अपने लिए? मुझे क्या वही पर्दा है, वही बॉलीवुड है। चुनौती नहीं, मुझे खुशी हुई सर। मुझे डिफ़िकल्ट काम करना अच्छा लगता है। आसान काम करना शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होगा वो मुझे थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि उसमें फेल भी हो जाते हैं ना मुश्किल काम करते हुए, तो लोग सराहना करते हैं, यार इतना टफ काम था, इंसान कर रहा है, गिर गया कोई बात नहीं। तो मुझे मुश्किल करने में मज़ा आता है, और वो मुश्किल को मैं कैसे भी करता हूँ, मैं ये सोच के करता हूँ मरूंगा या करूँगा बस। तो ये आप देखोगे बॉलीवुड में जो आप कह रहे हो, ये सब बॉलीवुड एक्टर ने पुलिस वाले के रोल किया है। बस प्रार्थना कर रहा हूँ, जो काम किया है ना, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं। एज एन एक्टिंग वाइज मुझे लोग जज करते होंगे आसपास, क्योंकि मैं, इंस्टाग्राम अलग चीज़ है, इंटरव्यू देना अलग चीज़ है, एक्टिंग करना अलग चीज़ है, आवाज़ सब कुछ बदलता है वहाँ पर। तो उसमें जो लोग पिक्चर में देखेंगे फॉर श्योर उनको पसंद आएगा। और हरियाणा के तो मैं पर्सनली सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सबको ये पिक्चर ज़रूर देखनी है। पुलिस वाले जो मेरे भाई साथ मेरे काम किया है वो तो देखेंगे ही। तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग खुश होके आओगे।
और मैं दिल से इसलिए चाहता हूँ आप लोग फिल्में देखो और मैं फिल्म देखो, मेरी पिक्चर देखने के बाद मैं खुद आप सबको फ़ोन करूँगा काम कैसा लगा, आपकी वेट नहीं करूँगा। हरियाणा आपने बोल दिया तो पुलिस भी आ गई थी, लेकिन आपने कैटेगराइज किया, तो फिर अपने बॉडी बिल्डर भाइयों को क्यों छोड़ दिया आपने? देखो बॉडी ये बॉडी फिटनेस के रिगार्डिंग देखो भाई, अभी क्या है, पुलिस वाले को भी फिट रहना पड़ता है, वो भी जिम करते हैं, एक्टर को भी फिट रहना, वो भी जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको भी फिट रहना है। अब उससे भी निकल के फिटनेस आ जाता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी बन गई है, बॉडी बिल्डिंग का अलग हो गया जो, और फिटनेस मॉडलिंग का अलग हो गया। तो उनको यही बोलूँगा भाई, बस लगे रहो, लेकिन अपनी डायरेक्शन मत बोलो आप किस जगह जा रहे हो। अगर आपको कोई कंपटीशन खेलना है तो आप उस तरीके से जाओ, फिल्मों में जाना उस तरीके से जाओ, क्योंकि चारों जगह अलग तरीका इंसान का वे जाता है। बस लगे रहो, मैं तो लगा रहा, फिटनेस में भी जुड़ा, फिर भी एक्टिंग से जुड़ा रहा, मतलब मेन बेस मेरा एक्टिंग का और पिक्चर में आने का था। साइड में मैंने एड्स किया, गाने किए, फिटनेस से जुड़ा, बाकी पुलिस में भी रहा, और बाकी कुछ नहीं भी था, ये ऐसा भी रहा। हरियाणा के युवा, हरियाणा से बाहर के युवा भी आपको देख रहे होंगे हमारे चैनल पर। कितना आसान है बॉलीवुड में यहाँ तक पहुँच पाना, या कितना मुश्किल है, या क्या सुझाव देंगे आप? सुझाव ये दूंगा कि मैं सब खुश रहो भाई, 100% खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, कर्म ऊपर वाला आपसे करवा लेगा। मैं तो कहता हूँ कर्म भी आप तभी कर पाओगे जब ऊपर वाला समझेगा। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप सेटिस्फाई हो सकते हो, आप सिर्फ खुश हो सकते हो कि मैं खुश हूँ। तो क्योंकि अब मैं बोलूँ मैंने मेहनत किया, कर्म का फल मिलेगा। कर्म मेरे लिए, कर्म करना मतलब भगवान। कर्म अगर हो गया एक पैर रखने का, वो ऊपर वाले ने रखवाया, अगर वो नहीं चाहेगा टूट जाएगा। आंखें देख रहा हूँ मैं, आपको नहीं देख पाऊंगा, तो कर्म ऊपर वाला कराता। अगर ऊपर वाले ने कोई कर्म कराया तो वो फल देगा ही देगा, तो वो कर्म करवाएगा। बस खुश रहो, जहाँ तक आप जा रहे हो सेटिस्फाई रहो। अगर सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो आप चाहे कल को CM PM कुछ भी बन जाओ, आप खुश नहीं रहोगे। ये जो वर्दी, एक और जहाँ ये तो होता है, यहाँ पर तो आप रियल लाइफ और ये रील की लाइफ में दोनों जगह वर्दी है, क्या अंतर देखते हैं? अरे सर हाँ, देखो अभी मुझे मैं 6-8 1-1.5 साल के बाद पिक्चर आ रही है, क्योंकि 2 पिक्चरें हैं मेरी। सेकंड पिक्चर आई थिंक जनवरी में आ जाएगी, 2 पिक्चरें कंप्लीट है। तो दोनों पिक्चर की शूटिंग राजीव सर ने एक साथ ही किया बिना रुके। तो एक हीरो कोई आता है, पहली पिक्चर है सर मेरी, कंप्लीट हो गई, पर कंप्लीट करते करते मैं इतना थक गया था ना। दोनों में हाँ डिफरेंस बताता हूँ, इतना थक गया था ना सर मेरे को। एक किसी की शादी हो या किसी हीरो की दूसरी पिक्चर आनी हो सर, उसको 15-17 दिन कुछ मिल चाहिए ना, ताकि मज़ा आए कि मैं फिर से एक पिक्चर में हीरो जा रहा हूँ। तो वो साथ ही शुरू होना, मैं सोच रहा था इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ूंगा मैं। फिर मैं सोच रहा था मेरा एक पिक्चर करने का सपना था जो राजीव सर ने पूरा कर दिया। सही बताऊं तो मैं दूसरी के बारे में सोचता भी नहीं था, ऐसा मुझे एक करना था जो मेरी मरूं रहूं जो भी हो, मेरी आत्मा को शांति पड़ेगी। उन्होंने दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा स्टार्ट करने के बाद दूसरे का जो, तो आपने पूछा दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिल्कुल ऐसा है कि दोनों कनेक्टेड भी है और दोनों को सेपरेट भी देख सकते हैं। डिफरेंस कुछ ऐसा है नहीं। तो आपने क्या पूछा था कि ये मुझे? मैंने पूछा था कि एक तो आप रियल में वर्दी पहनते हैं, एक रील में वहाँ वर्दी पहन ली आपने, कितना मुश्किल है? क्योंकि वहाँ तो हम देखते हैं ना एक ही, अब मैं ट्रेलर आपका देख रहा था, उसमें एक ही हाथ से आप जो है किस तरीके से जो भी आज चीज़ें आ रही हैं वो टूटती चली जा रही हैं, आप धुनाई कर रहे हैं उनके लोग, जो भी लोग आ रहे हैं। टूटा है जो डंडा लग के, मैं ऑन कैमरा सेट पे कसम खा के कह रहा हूँ, ऊपर वाले की पिक्चर की, वो सर रियल था, वो असली डंडा टूटा है। इतना मेरा ये सूज गया था, बर्फ़ रखा था और मैंने शूटिंग नहीं छोड़ा था। वो बोले रख लो, मैं सर अंधेरा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, देखी जाएगी, इसको बाद में संभालेंगे। क्योंकि वो गलती हो गई फाइटर से, और वो एज इट इज़ है जो मुझे लग रहा है। जो मैंने उनको फाइटर को मेरे एल्बो पे यहाँ मारना था डंडा, उन्होंने मेरे सर पे ही मारे। तो मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल था वो, लेकिन वो मैं इतना ज़्यादा पिक्चर को लेके एक्साइटेड या इतना दिल से काम कर रहा था, मेरे को इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मरूँ या रहूँ, मुझे ये करना है। तो कई बार डाउट होता था कभी साले टपक ही ना जाए। मैं टपक जाएगा कोई बात नहीं भाई, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो कहोगे कर दूंगा, वहाँ से कूदना कूद जाऊंगा। बस ये था सर। ठीक है, इसी को जुनून कहते हैं और ये हरियाणा का जुनून है। पानीपत की अपनी पहचान बनाने के लिए रविंद्र कोहाड़ की तरफ से इस जुनून को करीब 1 दशक पहले अपने सर पर सवार किया गया था और अब वो परवान चढ़ने जा रहा है। और ये देखना है कि किस तरीके से ये जोरा मूवी अपना जौहर जो है वो सिनेमा हॉल्स पर दिखाती है। लगातार अपील जो है रविंद्र कोहाड़ भी यहाँ पर अपने तमाम साथियों से करते हुए नज़र आ रहे हैं, हरियाणा के लोगों से करते नज़र आ रहे हैं, ताकि हरियाणा की पहचान बॉलीवुड के क्षेत्र में भी और अधिक बन सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।